अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मैथमेस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये फाइनल वीडियो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस की। जो पंजाब पुलिस की प्रिपरेशन में करवा रहा था उसमें सेकंड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच की तो लाजमन वॉच कर लीजिएगा। उसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का सारा जो है वो तरीकाकार समझाया हुआ है। ये कुछ फाइनल क्वेश्चन है जो कि उसी सीरीज का हिस्सा है। इस क्वेश्चन ये दोनों करवाने के बाद लास्ट पर मैं आपको एक कंप्लीट एक्सरसाइज दूंगा सॉल्व करने के लिए, ताकि आपने जो सीखा हुआ है वो आप उसको जान सके कि आपने कहां तक उसको लर्न कर लिया है, कहां तक आपकी तैयारी जो है वो हो चुकी है। तो आइए ये दो सवाल लेते हैं। इन दो सवाल को समझने के बाद लास्ट पर मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो एज अ होमवर्क दूंगा। तो चलिए पहले नंबर पे सवाल नंबर 1 लेते हैं। सवाल नंबर 1 में है 81 y की पावर -12 है और -8 है x की पावर, और सारे के ऊपर जो रेडिकल है रेडिकल की पावर 4 है। ठीक है, रेडिकल की पावर कोई ना लिखी हो तो 1/2 होती है, और यहां पर जो भी लिखा हो तो वो फिर उसके हिसाब से, यानी कि 3 लिखा तो 1/3, 4 लिखा तो 1/4 हो जाएगी। तो हम इसको फिर लिखेंगे 81 y की पावर -12 और x की पावर -8, और ये रेडिकल की पावर जो है हम इसको लिखेंगे 1/4। अब ये सारे नंबर जो है इनकी पावर जो है ऊपर 1/4 लिखी हुई। इसका मतलब है कि यहां पर जो 3 नंबर है 81 y और x, इन तमाम की पावर जो है वो 1/4, 1/4 और 1/4 है। ठीक है, तो 81 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4, और आगे है y की पावर -12 और x की पावर जो है वो -8 है। तो ये फाइनली हमने 81 को जो है इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली है, फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने का तरीकाकार तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता होगा कि आप 81 को ऐसे डिवाइड करोगे 3 के साथ तो ये फैक्टराइजेशन आ जाएगी। जितनी मरतबा 3 आएगा वो हम लिख लेंगे। तो 3 की पावर 4 जो है ये बराबर होती है 81 के, और ये ऊपर पावर है 1/4। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये पावर 1/4 जो है लिखते जाएंगे। हर एक नंबर की पावर है और पावर के ऊपर फिर पावर है। पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई करती है, ये आपको बताया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, 3 की पावर 4 जरब 1/4, और इसी तरह से ये y की पावर -12 जरब 1/4, और ये x की पावर -8 जरब 1/4। तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 3 बार 12, तो y की पावर -3 आ जाएगी, 4 2 बार 8, तो यहां पर x की पावर -2 आ जाएगी। और ये याद रखिएगा कभी भी आंसर जो है एक्सपोनेंट, यहां पर जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल के एक्सपोनेंट वो माइनस के नहीं होने चाहिए। माइनस खत्म करना है। वो कैसे करना है आपने कि इसको प्लस करने के लिए y को आप नीचे ले जाओगे, तो नीचे ले जाओगे तो y की पावर प्लस हो जाएगी, और ये भी माइनस है, इसको भी आप नीचे ले जाओगे तो यहां पर आके x की पावर जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बेसिक और करेक्ट आंसर है, आपने इसको मद्देनजर रख लेना है। अगर डिवीजन में माइनस आ रहा है तो उसको आप ऊपर ले जाओ, ठीक है, और अगर ऊपर माइनस है तो उसको डिवीजन के नीचे ले जाओ। सो दिस इज आवर राइट आंसर। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब तो ये चीज क्लियर करने के बाद अब जो बड़ा सवाल है उसको समझना है आपने, और ये सवाल जो है यही लॉन्ग क्वेश्चन आता है ज्यादातर। इसी तरह के और भी क्वेश्चन है जो कि जो होमवर्क के क्वेश्चन है उसमें आपको मैं दूंगा, वो आपने सॉल्व करना है। बिल्कुल रेलिवेंट है, इसलिए आपने जो है इसको अच्छी तरह समझना है। अब रेलिवेंसी किस तरह से, इन सवालों को कैसे सॉल्व करना होता है, आपने फैक्टराइज करना है। जो भी नंबर दिए हुए है 32 है 625 है, इनको फैक्टराइज करना है। या तो आप वैसे ही लर्न कर लेंगे, तो एक नॉर्मल सा कुलिया है, नॉर्मल सी चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि 32 जो है ये इसकी फैक्टराइजेशन क्या है। 32 जो है ये 2 की पावर 5 के बराबर होता है। ठीक है, 2 की पावर 5 के बराबर होता है, चाहे आप इसको फैक्टराइज भी कर ले। मैं आपका टाइम जो है वो सेव करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको 2 पर डिवाइड करते जाओगे तो 2 जो है वो 5 दफा इसको डिवाइड करेगा। तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, इसलिए ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। तो 32 जो है ये 2 की पावर 5 के बराबर होता है, और आगे फिर लिखा हुआ जी x की पावर -6 और y की पावर जो है ये -4 है, और ये आगे z डिवाइडेड बाय 625। 625 जो है ये 5 की पावर 5 के बराबर होता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, फैक्टराइज कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तो फैक्टराइज करें। ठीक है, इस तरह से डिवीजन के अंदर रखें। सबसे छोटा नंबर जो है प्राइम नंबर देखें, 2 3 5 ये प्राइम नंबर है, इनके साथ डिवाइड करके देखें। सबसे छोटे नंबर पे अगर हो जाए, 2 पे हो जाए तो उसको फैक्टराइज करते जाए। इस तरह से आपके पास जो है ये फैक्टर निकलेंगे।
तो 625 जो है 5 की पावर 5 के बराबर होता है और आगे x की पावर 4y और z की पावर -4 और फिर सारे के ऊपर पावर 2/5 है। अब पहले नंबर पर पावर को खोलने से पहले मैं इस ब्रैकेट के अंदर जो डिवीजन है इसको खत्म करना चाहूंगा जहां तक पॉसिबल हो। मिसाल के तौर पर देखें, ये 2 की पावर 5 है, ये ऐसे लिखा जाएगा। ये x की पावर -6 है, इसको +6 करना है तो डिवीजन के नीचे ले जाऊंगा। इसको नीचे लेके आऊंगा तो यहां पर ऑलरेडी x की पावर 4 है, ये x की पावर 6 आएगी। 6 और 4 कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। तो इसको नीचे मैं अब लिख लेता हूं x की पावर 10 और ये ऑलरेडी 5 की पावर 5 यहां पर मौजूद है। अब नेक्स्ट, ये y की पावर जो है -4 है, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा प्लस करने के लिए। जब नीचे लेके आऊंगा तो ये y की पावर 1 है, 4 ये बन गए, ये 5 हो गए। और ये वाला जो रकम है यहां पर z की पावर -4 है, इसको आप ऊपर ले जाओगे। तो ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर जाके z की पावर जो है ये 5 हो जाएगी। अब देखें, ये सॉल्व करने के काबिल हो गया 2/5। अब इसकी पावर जो है वो आप खोल लें। तो जब पावर्स को खोलेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई करेगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई करेगी 2 की पावर 5 ज़रब 2/5 और इसी तरह z की पावर 5 ज़रब 2/5 और नीचे भी इसी तरह से 5 की पावर 5 ज़रब 2/5 और x की पावर 10 ज़रब 2/5, y की पावर 5 ज़रब 2/5। ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 2 जो है वो 4 के बराबर, ये 5 5 से कैंसिल, z की पावर 2 आ गई और नीचे इसी तरह से 5 5 से कैंसिल, 5 की पावर 2 बचेगी जो कि 25 के बराबर होती है और ये भी 5 2 बार 10, 2 2 बार 4, x की पावर 4 और यहां पर ये कट जाएगा तो y की पावर 2 आ जाएगी। तो ये हमारा राइट आंसर है जी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 4z² डिवाइडेड बाय 25, x की पावर 4, y की पावर 2। तो ये तरीकाकार है, ये बेसिक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड है, जो कि मैंने अपने इन 3 लेक्चर्स के अंदर आपको क्लियर करवा दिया है। आई होप सो दोस्तों, ये सारे का सारा आज का जो सिलसिला है, ये जो लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड था, ये मैंने पूरी कोशिश करके आपको समझा दिया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर होमवर्क के क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको लाजमी सॉल्व करके भेजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो आपको प्रिपरेशन कराई वो कहां तक जो है आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। लाजमन जो है काम करे साथ साथ, क्योंकि जो 5 जनवरी को पेपर आ रहा है कांस्टेबल का, पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, इसमें इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपके लिए इंग्लिश एंड उर्दू के भी एमसीक्यूज लेके आ रहा हूं। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।